हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे यूरोप में काम और हेल्थ के बारे में। तो मज़ीद अगर कोई आइडिया आया मेरे ज़हन में तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वक्त पे हम निकले हैं उसी जंगल की एक साइड पे। तो नाज़रीन, जब आप यूरोप में, जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि आप कैसे यूरोप आते हैं, अगर आपने नहीं देखी तो मैं तो थोड़ा सा आपको उसके बारे में दोबारा बता देता हूँ कि आप जब वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं यूरोप का, अगर आपके पास हाई की एजुकेशन है फिर तो मसला ही को नहीं है। फिर आप जिस मुल्क को जिस तरह के लोगों की ज़रूरत हो वहाँ से एम्बेसी से आप रब्ता करके पता कर सकते हैं। तो एम्बेसी से रब्ता आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको मैंने जैसे कि बताया था कि मुख्तलिफ़ फर्में, नोश्क में हमें लफ्ज़ निकलता है क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है यानी नारवीन बोलने की, तो उसे नारवीन को नोश्क कहते हैं। तो यानी एजेंसियाँ मुख्तलिफ जैसे TS वगैरह उनके रब्ते हैं, तो आप उनसे रब्ता करके पता कर सकते हैं। डायरेक्ट एम्बेसी में आप नहीं जा सकते, तो एजेंसियों के थ्रू आप जाके रब्ता कर सकते हैं कि वो TCS वगैरह की एजेंसियों का रब्ता है। मुख्तलिफ कंट्री के मुख्तलिफ एजेंसियाँ हैं, TCS FedEx वगैरह जैसे मैंने बताया था, और मालूमात ले सकते हैं। तो हम किस तरह का वीज़ा, किस तरह के लोगों की उनको काम के लिए इधर ज़रूरत है उसका पता कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आप यूरोप में आ जाएंगे तो आप काम ढूंढें। काम अगर आपने शुरू कर दिया तो अगर आपका काम का कुछ मसला है या कोई सही आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं हुआ, तो उसके लिए यूरोप में जैसा कि रेड क्रॉस आपने सुना होगा, वो तो इंटरनेशनल है रेड क्रॉस। इसके अलावा पूरे यूरोप में एक और है रेड क्रॉस से साथ मिलकर जुल कर जो काम करता है, उसका नाम है कारितास। तो कारितास से भी आप रब्ता कर सकते हैं। आपका कोई भी मसला हो, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो काम का हो, कोई भी मसला हो, या आपका रिहाइश का कोई भी मसला ले लें, तो वो कारितास वाले आपके साथ हेल्प करेंगे। और आपकी जो प्राइवेसी है उसको वो उनके और आपके दरमियान होगी। वो प्राइवेसी के कोई भी मसला वो दूसरों को नहीं बताएंगे, वो अपने पास ही रखेंगे। आपकी ज़ात जो प्राइवेसी यानी आपके जो बायोडाटा वगैरह ये इसका ले लें तो आपके पास रखेंगे, तो उसके बारे में आपको मालूमात देंगे। तो मज़ीद ये कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप थोड़ी सी विज़िट करें, मैं आपको बताता हूँ मज़ीद बात। देखें, जंगल को एंजॉय करें, बहुत घना जंगल है। तो हाँ जी नाज़रीन, तो मैं बात कर रहा था कि कारितास वाले आपकी हेल्प करेंगे, हर तरह से मदद करेंगे। तो जब आप यूरोप में आ जाते हैं तो कोशिश करेंगे अगर आप कि अगर आपका कोई काम इनके हो जहाँ पे आपकी ज़ुबान भी बोल सकें, क्योंकि जब आप स्कूल जाएंगे, स्कूल जाने से इतनी ज़ुबान नहीं आती जैसे जितना बोलने से आती है। जैसा कि मैं जब स्पेन गया था तो स्पेन मैंने ज़ुबान सीखने के लिए काम शुरू किया, तो उसका पेमेंट थोड़ी कम थी, लेकिन मेरा मिलना जुलना अक्सर स्पेनिश लोगों से होता था। तो मैं काम करता था एक जो कहते हैं डेली मार्केट लगती है, उसमें अपने एक दोस्त के साथ सेलमैन का काम किया मैंने। तो वहाँ हमारे ग्राहक स्पेनिश होते थे, तो तकरीबन 2 साल का अरसा तकरीबन कह लें, तो वहाँ पे स्पेनिश बोली, वहाँ से बोलने में मैंने ज़्यादा सीखी, तो उससे स्पेनिश बहुत ज़्यादा आती है। तो बाकी जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप अगर यूरोप आ जाते हैं तो आप लाजमी है कि काम के साथ साथ गेम की एक्टिविटी, गेम मीन कोई जिम या वर्जिश वगैरह, या अगर आप जॉगिंग कर नहीं सकते तो वॉक लाजमी करें, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको मेरे साथ रहिएगा, बहुत ज़रूरी बात बताने लगा हूँ। तो जो लोग आज से तकरीबन 50-60 साल पहले यूरोप में आए थे, तो उन्होंने शुरू में यूरोप में लोग कम थे और काम के लिए लोग बहुत कम थे, काम ज़्यादा था।
और वो ऐसा करते थे, डबल डबल ड्यूटियाँ करते थे नाजरीन। तो जब उन्होंने काम बहुत किया और आके घर में खाना खा के सो जाना, तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जब वो कुछ अर्सा तो रूटीन चली, तो लेकिन उसके बाद वो किसी को शुगर हो गई, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, तो किसी का यानी काफ़ी मसले सेहत के हो गए। तो इसलिए लाजमी है कि काम आप करें, काम के बाद वॉक और लाजमी करें, चाहे आप आधा घंटा करें कम से कम, या घंटा या 2 घंटे इतनी कर सकते हैं। तो वॉक बहुत ज़रूरी है नाजरीन। देख रहे हैं नाजरीन कैसे बड़े दरख्त हैं ऊंचे ऊंचे। तो मज़ीद इंशाल्लाह नई वीडियो बनाएंगे, हम आपको ओस्लो कैपिटल में घुमाएंगे और मुख्तलिफ़ जगह पे घुमाएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता नाजरीन। तो अगर आपको कोई भी मालूमात चाहिए यूरोप के बारे में, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे और आपको उससे इस्तिफादा हासिल करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको बिल्कुल सही मालूमात दें और कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं बताएंगे हम। तो नाजरीन आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता, तो इसके साथ बातों से तो बातें बहुत निकलती चली जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बता रहा था अभी कि मैंने वो कम्युनिटी के साथ काम किया, स्पेनिश कम्युनिटी थी, वहाँ पे ज़बान बोलने में अक्सर मदद मिलती थी, गाहक सारे ज़्यादा गाहक होते ही स्पेनिश थे मार्केट में। तो उसके अलावा मैंने शुरू में जब जाके हमने ज़मींदारी का भी काम किया स्पेन में, यानी स्टार्ट लेने कामयाब होने के लिए खेती बाड़ी का भी काम किया स्पेन में। तो शुरू में कामयाब होने के लिए यूरोप में हमने सारे काम किए, अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाब हैं। सिक्योरिटी टाइप का काम है, तो कोई मसला नहीं होता, आगे पीछे आते जाते अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है। तो अगर आप चाहेंगे थोड़ी सी मालूमात बता दें यूरोप की लाइफ और यूरोप के लोगों के बारे, तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी बात। तो इधर का ये है कि जो लोग तो सुनते हैं वो थोड़े हैरान होते हैं सुन के कि अगर कोई चीज़ भूल गया, मिसाल तौर पे कहीं पे रास्ते पे कुछ चीज़ गिर गई है किसी की, तो लोग उठा के साइड पे किसी दरख्त पे या किसी चीज़ पे लटका के रख देते हैं कि वो आदमी जब आएगा तो वापस आके अपनी जगह पे उसको जहाँ गिरी थी चीज़ वहीं से वो उठा लेगा। तो पाकिस्तान में तो ऐसा है, या एशिया में पता नहीं, हमने तो बहुत अरसा हो गया 23-24 साल, वहाँ पे क्या होता होगा हम नहीं जानते ना। तो यहाँ का मैं बता रहा हूँ कि ये सूरत हाल है। और हमारा जो काम है सिक्योरिटी का, तो उसमें भी हमारे पास अक्सर होता है कि गाहक कई दफ़ा भूल जाते हैं, किसी का मोबाइल गिर गया, किसी के पैसे गिर गए, किसी का पर्स गिर गया, तो वो हम जमा करा देते हैं, फिर उनको वापस मिल जाता है। तो काफ़ी बड़ी रकमें इन लोगों को वापस मिलती हैं। यानी यहाँ जो भी चीज़ किसी की वो उसकी गिर गई या गुम हो गई उसको मिल जाती है। बहुत कम चीज़ है कि किसी को वापस ना मिले। तो ये थी आज की मालूमात। तो इसके अलावा ये देख रहे हैं नाजरीन, जंगल बहुत घना है, और जैसा कि हमने बताया था कि हम आपको किसी और जंगल में लेके जाएंगे जो घना होगा, और उसमें जानवर भी आपको दिखाएंगे, बड़े जानवर जैसे कि बारहसिंगा टाइप इस तरह के जानवर, वो भी हम आपको किसी दिन दिखाएंगे। क्योंकि मैंने बताया था जैसा कि आप सुबह के टाइम अगर निकलते हैं तो उस टाइम जो है वो जानवर आपको अक्सर हिरन वगैरह नज़र आते हैं 5 बजे से पहले। तकरीबन कल की बात है, कल मैं काम पे जा रहा था तो एकदम से हिरन आगे से आया ना, तो मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन वो शुक्र है अल्लाह ताला का, वो जंगल के अंदर चला गया हिरन ना, तो कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ मेरे साथ, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ने बचा लिया। तो इसी तरह के, लेकिन उस टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ड्राइविंग में हम वीडियो कभी नहीं बनाते, ड्राइविंग करते हुए बहुत खतरनाक है, उसके बारे में पहले भी हमने आपको बताया कि सेफ़ ड्राइविंग करें और ये सब कुछ।
तो उसके बारे में फिर आपको एक अलग से वीडियो बना के बताएँगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते आपका। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।